तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GK.01 में। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासन किया? 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 255। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? द आंसर इज 1325 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठा। क्वेश्चन नंबर 226। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? द आंसर इज जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। क्वेश्चन नंबर 227। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य सुल्तान कौन था? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 228। मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक कौन था? द आंसर इज मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन थे। क्वेश्चन नंबर 229। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? द आंसर इज 23 प्रांतों में। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। क्वेश्चन नंबर 230। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना की? द आंसर इज दीवान ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 231। कौन सा सुल्तान दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी किया? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी किया। क्वेश्चन नंबर 232। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? द आंसर इज दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। देवगिरी को राजधानी बनाई और उसका नाम ही दौलताबाद रख दिया। क्वेश्चन नंबर 233। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित किया? द आंसर इज 1335 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से दिल्ली स्थापित किया। राजधानी कब? 1335 ईस्वी में। नंबर 234। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 235। इब्न बतूता कब और किसके शासनकाल में भारत आया था? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 236। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतया होली में भाग लेता था? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था? वह मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 237। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली? द आंसर इज हरियर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की नींव हरियर एवं बुक्का ने डाली। क्वेश्चन नंबर 238। किसके समय में दक्षिण में 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की?
द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 239, राजमुंदरी अभिलेखों में जौना खान को क्या कहा जाता है? द आंसर इज दुनिया का खान। राजमुंदरी अभिलेखों में जौना खान को दुनिया का खान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 240, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया? द आंसर इज इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 241, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे कहाँ हुई? कैसे नहीं कहाँ हुई? द आंसर इज थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 242, किस योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया? द आंसर इज अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत। अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। क्वेश्चन नंबर 243, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई। क्वेश्चन नंबर 244, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है ये मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 245, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा। क्वेश्चन नंबर 246, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खान था? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान बनने से पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था। क्वेश्चन नंबर 247, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। क्वेश्चन नंबर 248, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? द आंसर इज इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 249, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक के। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 250, किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ
एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? द आंसर इज इब्न बतूता ने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 251। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। क्वेश्चन नंबर 252। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? द आंसर इज मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर 253। बहमनी राज्य की नींव किसने डाली? द आंसर इज हसन गंगू ने। बहमनी साम्राज्य की नींव हसन गंगू ने डाली। क्वेश्चन नंबर 254। दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त पिपासु, स्वप्नशील तथा पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु, स्वप्नशील तथा पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था। थैंक यू गाइस। इस वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक को कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। थैंक यू।